जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या कभी आपने देखा कि अगर एक जवान को पेंशन ना मिले, डिले हो जाए, तो उसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए, रक्षा सचिव के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए? जी हाँ, सही सुना आपने। यही वर्डिक्ट आया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। एक जवान की पेंशन डिले हुई, उसकी पेंशन के लिए उसने संघर्ष किया और उसको कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बावजूद भी उसको जब पेंशन नहीं मिली तो ये परिणाम निकल के आया और कोर्ट ने बड़ा सख्त कदम उठाया। अब देखिए, ये खबर तमाम पेपरों में छपी है। देखिए, ये आर्मी चीफ डिफेंस सेक्रेटरी फाइन यानी जुर्माना लगा, कितना? 2 लाख रुपए। दूसरे पेपर में देखें, हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फाइन्स डिफेंस सेक्रेटरी एंड आर्मी चीफ ₹2 लाख आफ्टर डिले इन एक्स मेजर डिसेबिलिटी पेंशन। अगली खबर देखिए नेक्स्ट पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स, हाई कोर्ट ने दे दिया सेना प्रमुख और रक्षा सचिव की सैलरी काटने का आदेश। सैलरी से काटने का आदेश दिया है। अगली खबर देखिए, अमर उजाला, हाई कोर्ट, मेजर की पेंशन पर टाल मटोल पड़ी भारी, हाई कोर्ट ने रक्षा सचिव और थल सेना प्रमुख पर लगाया जुर्माना। अगले पेपर में देखिए, ये लिखा है न्यूज 18, आर्मी चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। हाई कोर्ट का आदेश, इनकी सैलरी से काटे पैसे, सिर्फ जुर्माना लगा के छोड़ा नहीं, सैलरी से काटे पैसे। अगली खबर देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स, पूर्व मेजर की विकलांगता पेंशन में देरी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रक्षा सचिव और सेना प्रमुख पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये सारी तमाम पेपरों में इस तरह की खबर आपने पढ़ी। आखिर ये कहानी क्या है, ये वजह क्या है, ऐसी क्या वजह हुई कि कोर्ट को जुर्माना लगाना पड़ा? आप देखते हैं आए दिन बहुत सारे कोर्ट केसेस होते हैं, कोर्ट केसों के फैसले आते हैं, जवानों के हक में आते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सरकार एएफटी के बाद हाई कोर्ट में चली जाती है, एएफटी के किसी आदेश को मानती नहीं है। हाई कोर्ट उसी आदेश को बरकरार भी रखता है, उसके बाद सरकार चुप बैठ जाती है। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ। तो ये केस क्या है, बहुत ही संक्षिप्त में देखिए। 2012 में एक सैन्य अधिकारी इनरोल्ड होता है और वो अपनी ट्रेनिंग करता है, सही सलामत नौकरी पर जाता है और लद्दाख स्क्वाड में ड्यूटी ज्वाइन करता है। 4-5 साल की नौकरी करते करते उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो 2017 के अंदर वो हॉस्पिटलाइज होता है, अपना ट्रीटमेंट कराता है, जहां पर उसको लो मेडिकल कैटेगरी में डाल दिया जाता है और 2022 में उस लो मेडिकल कैटेगरी में ही उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट के दौरान उसके 24 ऑपरेशन होते हैं, 24 ऑपरेशनों से वो गुजरता है और डिस्चार्ज करते समय उसको दी जाती है 15% डिसेबिलिटी, और ये कहकर कि वो सेना की ड्यूटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। 15% डिसेबिलिटी 24 ऑपरेशन के बाद वो अपनी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एएफटी, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाता है और चंडीगढ़ से उसको न्याय मिलता है। चंडीगढ़ एएफटी पूछता है कि जब एक जवान, एक युवा सेना के अंदर भर्ती होता है तो उस समय उसका मेडिकली फिट चेकअप किया जाता है। जब वो मेडिकल फिट था, मेडिकली फिट लिया, तो फिर ये जो डिसेबिलिटी हुई है, ये डिसेबिलिटी सेना की ड्यूटी के कारण क्यों नहीं? और दूसरा, जिस केस में उनको डिसेबिलिटी हुई है वो किडनी की, गुर्दे की प्रॉब्लम है, और उसके संदर्भ में 2008 में सेम डिसेबिलिटी के लिए कोर्ट 40 से 50% डिसेबिलिटी दे चुका है, तो अब इसको 15% डिसेबिलिटी क्यों? इस तरीके से जवान के फेवर में फैसला देता है, लेकिन गवर्नमेंट उस फैसले को चैलेंज कर देती है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर।
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पूरी स्टडी करने के बाद पाता है कि फैसला AFT का सही है और वही फैसला बरकरार रहेगा, उसको माना जाए। लेकिन ये फैसला आने के बावजूद भी, जब ये फैसला आ जाता है उसके बावजूद भी 2 महीने गुजरने तक भी सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करती है। आप सोचिए, एक अधिकारी जिसका ये मसला है, कौन सा दरवाजा नहीं खटखटाया होगा, किस लेवल पर उन्होंने बात नहीं की होगी, हर जगह बात की होगी और उनके कॉल को भी अटेंड किया गया होगा। तो उस अधिकारी के साथ ये बर्ताव हुआ है, जिस अधिकारी ने भारतीय सेना में अपना सर्वोच्च सेक्रीफाइस देने के लिए कसम खाई, 24 ऑपरेशन कराए, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ और उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली। सोचिए, ऐसी कौन सी जगह होगी जहां उस सैन्य अधिकारी ने बात ना की हो। जब सब जगह से फेल हुआ तभी तो उसने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। अब यही आप एक तरफ देख लीजिए, अगर एक जवान के साथ ऐसा हो तो उसके तो ज्यादातर जवानों के कॉल भी नहीं उठेंगे, उनको पूछेगा कोई, उनको तो एंटरटेनमेंट भी नहीं हो मिलेगा इतना, उसको अटेंड भी नहीं किया जाएगा उतना जितना अधिकारी को किया जा सकता है। और उसके संदर्भ में उन्होंने अपने अप्रोच भी चारों तरफ से लगाए होंगे, जान पहचान इतनी सर्विस की उनके साथ, उनसे भी अप्रोच लगाए होंगे, फिर भी किसी के कान पर जू नहीं रखी। तब जाके उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी के नाम पर। कोर्ट ने उनको भी आखिरी मौका दिया, बार बार मौका दिया। जब कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला तो कोर्ट ने ठोक दिया सीधा 2 लाख रुपए का जुर्माना और अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि ये जुर्माना उनकी सैलरी से काटा जाए और पिटिशनर को दिया जाए, और अगर जुर्माना उनकी सैलरी से नहीं कटता है तो जो अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये बड़ा ही अच्छा, साफ, क्लियर संदेश कोर्ट ने दिया है। ये थी जानकारी। एक जवान जो अपनी पेंशन के लिए अपना जीवन सर्वोच्च सेक्रीफाइस माँ भारती के लिए करने के लिए कसम खाई, जब वो बीमार होकर चला गया, 24 ऑपरेशन करवा कर चला गया, तो उसके साथ इस तरह का जो बर्ताव हुआ ये बड़ा ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी जवान को कोर्ट के दरवाजे तक नहीं जाना चाहिए, ये फैसले अपने इंटरनल ही हो जाने चाहिए। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।